नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में हाल ही में बढ़ते हुए कोरोना के केस और वैक्सीन के वितरण से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने चेताते हुए कहा है कि राज्यों को सतर्कता बरतनी चाहिए, वरना कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए कि कहना पड़े कि मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के पीछे पराली जलाना है। पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है। पीएम मोदी के साथ बैठक में केजरीवाल ने पीएम मोदी से कहा है कि वे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दखल दें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तीसरी लहर रहने तक केंद्र सरकारी अस्पतालों में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स रिजर्व रखने की भी मांग की है। लफ्जियात के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा है कि सबको जीवन साथी चुनने का अधिकार है। सरकार किसी को अपना जीवन साथी चुनने में दखल ना दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना सबको मौलिक अधिकार है। 2 बालिग हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मानकर नहीं देखा जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि रिश्तों में दखल देना निजता के अधिकार में अतिक्रमण जैसा। प्रदेश के कई विभाग में खाली पड़े पद को मुख्यमंत्री ने दिए 6 महीने में भरने के निर्देश। हालांकि कई विभाग नई भर्ती प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। परिवार कल्याण, राजस्व और बाल विकास में सबसे ज्यादा पद खाली है, जिसमें परिवार कल्याण में 9222 और ग्राम विकास में 1658 पद खाली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर। पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाला याचिका खारिज। तेज बहादुर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। लखीमपुर खीरी में जहरीली शराब को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग ने 4 दिनों में हजारों लीटर लहन के साथ भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। इसी के साथ ही 159 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई। पुलिस ने 94 शराब भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 44 लोगों की गिरफ्तारी की है। फर्रुखाबाद में कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी 3 गुनी बढ़ाई जाएगी। ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कोबी मसाइल को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की। जरदोजी कारीगरों के लिए पैकेज की मांग की है। मुरादाबाद में पुलिस ने डकैती का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों की निशानदेही पर लूटी गई नकदी और जेवरात बरामद किए। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 भाइयों की जान चली गई। हुसैन परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा किया। पुणे में सड़क सुरक्षा के तहत स्कूली छात्राओं ने रैली निकाली। पुलिस के साथ बच्चों ने राहगीरों और वाहन चालकों को जागरूक किया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में शादी समारोह में खाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपस भिड़ गए। दबंगों ने मारपीट के दौरान पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बीजेपी के विधायक ने थाने पहुंचकर दोनों आरोपियों को छुड़ाया और बीजेपी के 2 विधायकों ने भी पुलिस के साथ बदसलूकी की। कानपुर में केडीए बिल्डर के संरक्षण में लगातार अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। शिकायतों के बाद भी अवैध बिल्डिंग पर नहीं लग रही है रोक। केडीए उपाध्यक्ष ने कहा है कि बिल्डरों को बेसमेंट खोदने का परमिट दिया गया था। केडीए के इसी अनदेखी के चलते खोदे जा रहे बेसमेंट के बगल का मकान गिर गया, जिसमें दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मेरठ में पुलिसकर्मियों ने बेसुध पड़े आवारा कुत्ते की आग जलाकर और चाय पिलाकर जान बचाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने आवारा कुत्ते को पशु अस्पताल में भर्ती कराया। बलिया के डीएफओ श्रद्धा यादव की दबंगई सामने आई। फील्ड में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों से कराती है अपने आवास का काम। डीएफओ बलिया के दबंगई से तंग आकर
फास्ट कर्मचारी संगठन धरने पर बैठा है। डीएफओ ने वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कई साल से पेंशन रोका। कर्मचारियों ने डीएफओ के खिलाफ जमकर नारे लगाए। लखनऊ के मोहनलालगंज के इलाके में बिल्डर उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। चरक अस्पताल के बगल में प्लॉटिंग साइड में कूड़े और पराली में आग लगाकर वायु प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में तेंदुए जैसा दिखने वाले जानवर देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल। सड़क पर चल रहे जानवर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज के किडगंज थाना इलाके में युवक निर्वस्त्र होकर बिजली के टावर पर चढ़ गया। विद्युत विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर मौजूद, युवक की नीचे उतारने में जुटी है। शासन ने जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को गौशालाओं में काम कराने का निर्णय लिया है, जिसमें जालौन जिले की जिला कारागार भी चयनित हुई है। इस कार्य योजना को तैयार कर शासन को भेजने के लिए कानपुर रेंज के कारागार डीआईजी वेद प्रकाश त्रिपाठी ने जालौन की गौशाला और जिला कारागार का निरीक्षण किया। मिर्जापुर में पड़ोसी युवक की छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत। छात्रा के दादा के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपित युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर में जिला मेमोरियल चिकित्सालय डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। आने वाले मरीज निराश होकर वापस घर लौट रहे हैं। चिकित्सालय में संविदा के आधार पर तैनात कई चिकित्सक अब अपनी संविदा खत्म कर प्राइवेट प्रैक्टिस में जुट गए हैं। वहीं इन डॉक्टरों के जाने से जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव के लोगों के लिए पीने के साफ पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने यहां अमृत कार्यक्रम के तहत अमृत पेयजल योजना का शुभारंभ किया। जल निगम के अधिकारियों और निर्माण कंपनी के लिए अब ये योजना अवैध कमाई का जरिया बन गया है। निर्माण कंपनी और अधिकारियों ने साठगांठ करके 1100 रुपए का वाटर मीटर 2300 रुपए में खरीदा है। लखनऊ में पुलिस के साथ साथ अब टोल कर्मियों ने भी जागरूकता अभियान चलाया। टोल से निकलने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा और कोविड-19 के गाइडलाइन के बारे में जागरूक किया। मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी इलाके में अनियंत्रित कार गंग नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने 2 लापता लोगों के रेस्क्यू अभियान चलाया है। गोरखपुर में आकाशवाणी केंद्र बंद होने की खबर के बाद सांसद रवि किशन ने सूचना प्रसारण मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने रवि किशन को आश्वासन दिया है कि आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। कदाचार के दोषी एसडीएम पर की गई कार्रवाई। नियमों के खिलाफ निजी बिल्डर को जमीन किया था आवंटित। मेरठ के सरधना में तैनात था एसडीएम। रेरा रजिस्ट्रेशन के पूरा होने और आईआईटी दिल्ली की ओर से डिजाइन की स्वीकृति के साथ गोमती नगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास वास्तविकता के और करीब पहुंच चुका है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने एनबीसीसी के साथ मिलकर ईपीसी मोड पर गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य कर रहा है। पुनर्विकास का उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कराना। गाजियाबाद के आकाशनगर इलाके में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। इस इमारत अवैध रूप से तैयार की जा रही थी, जिस पर पूर्व में सील कर दिया गया था। आकाशनगर इलाके में साल 2018 में एक अवैध बिल्डिंग गिर गई थी, जिससे कई मजदूरों की जान खतरे में आ गई। बिल्डिंग गिराने का ये वीडियो भी जीडीए ने जारी किया था। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने युवक को चौकी परिसर में जमकर पीटा। इसी दौरान वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। मारपीट की शिकायत लेकर पहुंचे थे दोनों पक्ष। कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली इलाके में बदमाशों ने बाइक सवार दंपति से की लूट। बदमाशों ने 80,000 कैश, जेवर और फोन लूटा।
बलिया के रसड़ा कोतवाली इलाके में बेखौफ हुए दबंगों ने किसान को उसकी धान की फसल नहीं काटने दे रहे थे। वहीं शिकायत करने के बाद पुलिस दबंगों को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत डीआईजी को फोन कर दी थी, जिसके बाद डीआईजी ने बलिया पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली इलाके में बदमाशों की तलाश करने के दौरान पुलिस की जीप पलटी। हादसे में इंस्पेक्टर राकेश तिवारी और जीप का ड्राइवर घायल। कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के उत्थान के लिए नए कार्यक्रम बनाने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आदिवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आदिवासियों को उनके द्वारा बनाए जा रहे बांस के उत्पाद को और भी आधुनिक बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलकर बाकायदा प्रशिक्षित कराया है। उत्पाद को विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित किया गया, जिसका परिणाम था कि लंदन स्थित एक एनजीओ को आदिवासियों का उत्पाद इतना पसंद आया कि लंदन में प्लास्टिक का विकल्प मानकर बांस से बने तमाम उत्पाद की खरीद के लिए जिलाधिकारी को सैंपल भेज दिए। बरेली में शिक्षक एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बरेली मुरादाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी विनय खंडेलवाल भी पूरे जोरों शोरों के साथ अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस क्रम में उन्होंने बरेली कॉलेज में शिक्षकों से जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि मैं बरेली कॉलेज का पुराना छात्र हूं, लिहाजा आपके वोट पर पहला हक मेरा है। कौशाम्बी जिले में बेखौफ बदमाशों ने एक दंपति से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की तफ्तीश में जुटी हुई है। आगरा के शाहगंज थाना इलाके में घर के सामने जुआ खेलने का विरोध करने पर दबंगों ने पेट्रोल डालकर वकील की कार जला दी। पूरी घटना पास में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। बुलंदशहर के अनूपशहर थाना इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियार से मां बेटी पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की तलहटी में बसा पीलीभीत अपने वन के क्षेत्र के लेकर विशेष पहचान रखता है, जिसके चलते 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या मात्र 25 थी। पीलीभीत में 2018 में टाइगर की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी। 2018 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व टाइगर की संख्या 65 पहुंच चुकी है। यूएनडीपी की तरफ से टाइगर की संख्या दोगुनी करने पर अवार्ड से नवाजा गया। कानपुर के बिलोर तहसील थाना इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। रात में टूटकर गिर गया था बिजली का पुल। सूचना के बाद भी बंद नहीं की बिजली। रेल प्रोजेक्टों की प्रगति को लेकर बैठक। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने की बैठक। लखनऊ कानपुर रेल लाइन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की योजना। चारबाग रेलवे स्टेशन पर देखेंगे यार्ड रिमांडिंग। मेरठ के परतापुर इलाके में कूड़े के ढेर पर मिली नवजात बच्ची के मामले में जिले को शर्मसार करने वाला काम किया है। जिला महिला अस्पताल की चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती इस बच्ची की हालत अब पहले से बेहतर। बच्ची की आहार नाल भी उससे चिपकी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा है कि बच्ची को पैदा होते ही फेंक दिया गया। एहतियात के तौर पर बच्ची की कोरोना जांच भी कराई गई और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। झांसी के सिपरी बाजार थाना इलाके में घर के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे के साथ जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हुई अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद कुंभ मेले के कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। कुंभ मेला 2021 के अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने नया उदासीन अखाड़े में पहुंचकर मुखिया महंत भगत राम जी से मुलाकात की है। अखाड़ों में मुख्यमंत्री राहत कोष से कराए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुखिया महंत भगत राम जी ने कहा है कि कुंभ मेले के दौरान देश भर से आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मेला प्रशासन द्वारा अखाड़ों में स्थायी निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत पंगत हॉल, संत निवास और भंडार का कार्य चल रहा है, जिसके तहत मेला प्रशासन से पहली किस्त अखाड़ों को मिल चुकी है। उन्होंने हरवीर सिंह से दूसरी किस्त जल्द मिलने की बात कही। पौड़ी के जिला चिकित्सालय से तैनात डॉक्टर का नशे की हालत में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इमरजेंसी में बच्चे का उपचार कराने पहुंचे परिजनों ने आग्रह के बाद भी बच्चे को सही से नहीं देखा गया।
हरिद्वार में प्रयागराज में हुए कुंभ की तर्ज पर महिला संतों के परी अखाड़े ने पुरुष अखाड़ों के संतों की तरह ही अलग से शाही स्नान और सुविधाएं दिए जाने की मांग की। काशीपुर नगर निगम को स्वच्छता के नाम पर 2 बार सम्मानित भले ही कर दिया गया हो, लेकिन शहर में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं। सफाई के नाम पर महज औपचारिकता निभाई जा रही। निगम की मेयर उषा चौधरी का कहना है कि पिछले कुछ समय से सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ खामियां पाई गई हैं, जिन्हें जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। कांग्रेस नेत्री ने हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम बीजेपी के हैं और मेयर भी बीजेपी के हैं, जिस वजह से आंखें बंद कर काशीपुर को सम्मानित कर दिया गया, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार लफ्जियात पर कानून बनाने जा रही है और उसकी जानकारी उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दी है। पौड़ी में जिला पंचायत के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट करण रावत ने सिविल लाइन के पास बन रही जिला पंचायत की अवैध इमारत का काम रुकवा दिया। इस इमारत का काम कई हिस्सों में बांटकर टेंडर निकालकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। रुड़की में भूमाफिया अब नदियों को भी अपने कब्जे में लेने से बाज नहीं आ रहे। हाथ तो तब हो गए जब नदी के बिल्कुल किनारे पर कई कॉलोनियां काट डाली गई और उनके ऊंचे दामों पर प्लॉटिंग करके बेची जा रही है। ये भूमाफिया राजनीतिक शरण लेकर अधिकारियों पर भी अपने अवैध कार्य में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। वहीं सरकारी गाइडलाइन के अनुसार नदियों से कम 200 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण कार्य हो सकता है। कोविड-19 के चलते विद्युत विभाग का निजी उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों पर राज्यों से लगभग 125 करोड़ रुपए बकाया चला जा रहा है। काशीपुर में विभाग का जिन विभागों के ऊपर बिजली का बकाया शेष है, उन सब विभागों को नोटिस देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो प्राइवेट उपभोक्ताओं से प्रतिदिन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी नोटिस देकर विभागों के बकाया बिजली का भुगतान वसूला जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो छोटे उपभोक्ता हैं और उनके ऊपर 25,000 से कम बिजली का बिल है, उनके लिए विभाग ने 3 किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। रुद्रप्रयाग में नवनियुक्त जिलाधिकारी ने रेल परियोजना प्रभावित गांव नरकोटा और खांकरा का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्माणदायी कंपनियों को सख्त निर्देश दिए कि जनहितों को मद्देनजर रखते हुए कार्य किए जाएं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कांग्रेस पार्टी में पूर्व विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने राज्य में स्कूलों को बंद करने की मांग उठाई। नैथानी ने कहा कि बच्चों और शिक्षकों के हित में सरकार तत्काल स्कूलों और आवासीय स्कूलों को बंद करे। पिथौरागढ़ के धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला पर नेपाल प्रशासन के अनुरोध पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लिए खोला गया है। नेपाल के लोग माइग्रेशन के समय भारतीय क्षेत्र के रास्तों का इस्तेमाल पूर्व से ही किया जाता है। इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर RS ढिल्लन ने की है, जिसके बाद डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने कहा कि कोरोना के चलते यह उत्सव वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित हुआ और कामयाबी के नए आयाम छुए। कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। चमोली में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ हेमकुंड सहित कई इलाकों में बर्फबारी से ठंड में हुआ इजाफा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी। उत्तरकाशी में सीजन की दूसरी बर्फबारी। रशील, मुखवा और उपला टकनौर में बर्फबारी से ग्रामीणों की जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुखवा में मां गंगे के दर्शन के लिए आ रहे हैं लोग। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 37,441 कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,77,000 के पार। देश में कोरोना से 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 46,03,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के 4,37,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,454 नए केस। एक दिन में 121 मरीजों की गई जान। कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,153 नए केस। एक दिन में 30 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 2,053 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,28,000 के पार। यूपी में कोरोना से 7,582 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 4,97,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
मेरठ में कोरोना का कहर जारी, जहां पर 24 घंटे में मिले 182 नए केस। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। 3 दिन बाद संक्रमित मामलों की संख्या 400 से कम रही। बीते 24 घंटे में 376 नए संक्रमित मिले। देहरादून जिले में सबसे अधिक 133 कोरोना मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 49, नैनीताल में 47, पौड़ी में 26 और चमोली में 24 संक्रमित मिले हैं। पिथौरागढ़ में 23, चंपावत में 18, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी व टिहरी जिले में 12-12, अल्मोड़ा में 11, रुद्रप्रयाग में 5 और बागेश्वर जिले में 4 संक्रमित मिले। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौजूद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को उनके पिता के निधन के बाद टीम प्रबंधन और साथी खिलाड़ियों का भरपूर समर्थन मिला है। विराट ने बताया है कि सिराज का हौसला कहा, मियां तनाव मत लो और मजबूत रहो। बीसीसीआई ने केरल के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर सीके भास्करन नायर के निधन पर शोक जताया है। नायर का 79 साल की उम्र में अमेरिका के ह्यूस्टन में 21 नवंबर 2020 को निधन हो गया था।